हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके बीए इंग्लिश ऑनर्स थर्ड पार्ट की इस बेहतरीन और खूबसूरत क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, ये उस टॉपिक को मैंने आप सभी के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, जिसके लिए शायद आपको कंप्लीट पूरा का पूरा बुक पढ़ना पड़ जाए, पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ जाए, फिर जाकर के ये वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। और ये हम बात करने वाले हैं जो आप पेपर 5 में जो है, ठीक है, जो पहला ही क्वेश्चन आपसे दिया जाता है, जहां पे लाइंस दे दिए जाते हैं और लाइंस को आपको पूछता है कि इसका आप एक्सप्लेनेशन दीजिए, या क्रिटिकल एप्रिसिएशन के तरह इसको आपको लिखना पड़ेगा। ये वाली हमको पता है कि हमको जो है शेक्सपियर की हमको पढ़ना है क्रिटिसिज्म किनका, जो शेक्सपियर के ऊपर अलग अलग ऑथर के द्वारा किया गया। फिर हमें पढ़ना है 3 एसेज, जहाँ टी.एस. इलियट आएंगे, फिर आई.एच. रिचर्ड्स का हमें पढ़ना है, ये रिचर्ड्स का। तो उनमें तमाम क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में जो विलियम शेक्सपियर का जो क्रिटिक्स लोग हैं, विलियम शेक्सपियर के जितने भी क्रिटिक्स लोग हैं जिन्होंने इनको क्रिटिसाइज करा है, हम उनके जितने भी टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, उनके जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है जो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, मैं उससे लेकर के आया हूं। और उसका एक छोटा सा हम लोग ट्रिक भी यूज करेंगे, जिससे आसानी से आप समस्त लाइन को रीड कर सकते हैं। और मैं ये भी बता दूंगा कि उसमें आप लिख कैसे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए प्यारे साथियों, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेन जॉनसन का। किनका बात कर लेते हैं? बेन जॉनसन का। तो डॉक्टर बेन जॉनसन का नाम आएगा आपके सामने, जो शेक्सपियर के ही समकालीन थे, उन्हीं के समय के थे। इनके लाइंस जो दिए जाएंगे, जो भी आपको पैसेज मिलेगा, उसमें क्या होगा, गौर से पैसेज को पढ़ना और ये वाला जो 2 वर्ड है ढूंढने का प्रयास करना, ह्यूमन ट्रांसैक्शंस। अगर ये मिल गया पैसेज में कहीं, तो समझ लेना ये बेन जॉनसन का है। शेक्सपियर्स एक्सीलेंस, ये वाली लाइन अगर मिल गई तो बेन जॉनसन है। फेटल क्लियोपैट्रा अगर मिल गया तो जॉनसन है। शेक्सपियर्स प्ले, फिर अंत में लिखा होगा मोड्स ऑफ कॉम्बिनेशन, ये मिल गया तो जॉनसन का है। ट्रेजेडी वाज नॉट, और लास्ट में अगर मिल गया इन इट्स प्रोग्रेस, तो ये जॉनसन का है। ए स्ट्रीम ऑफ टाइम मिला तो जॉनसन का है। मैप ऑफ लाइफ मिला तो जॉनसन का है। प्यारे साथियों, ये सब कुछ जो है, अगर ये वाला बस इतना याद आप कर लेते हैं, किसी भी तरीका से याद कर लेते हैं, तो समझ जाना ये सारा का सारा जो लाइन होगा वो डॉक्टर जॉनसन यानी कि बेन जॉनसन के ही द्वारा, जो उनका शेक्सपियर के ऊपर जो उन्होंने क्रिटिसिज्म लिखा है, वो वाली सारी की सारी इसका वही लाइन होगा। अब लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीका से आप अपना लिखावट शुरू कर सकते हैं, आंसर शुरू कर सकते हैं। कैसे? जैसे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम जॉनसन्स क्रिटिसिज्म ऑफ शेक्सपियर। ये लाइन जो है लिया गया है कहाँ से? जॉनसन का जो क्रिटिसिज्म है शेक्सपियर के ऊपर, वहां से। अब इसमें मैंने कहीं नहीं ओपन करा कि उनका कौन सा, चूंकि सब बच्चों से याद नहीं हो पाता है। हालांकि जिन्होंने थ्रोली पढ़ा होगा वो तो आसानी से चैप्टर को कर पाएंगे, क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे, लेकिन जो बच्चे कंफ्यूज है कि सर इसको कैसे करें, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। डॉक्टर जॉनसन वाज द लिटरेरी डिक्टेटर ऑफ द 18th century. He was the most important critic of his time. He was a man of judicious mind. In his criticism of Shakespeare, he describes, क्या describes? The merit and demerits of plays of Shakespeare's, and like a judge he passed his valuable judgments. ये वाला जो लाइंस मैंने कहा, इसको आप पूरा का पूरा घोर के पी जाइए। समझ रहे हैं? बड़ा इजी मैंने लिखा है, कोई ऐसा भी टफ लैंग्वेज उतना ज्यादा भी नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। जॉनसन ने क्या है, शेक्सपियर क्रिटिसिज्म से लिया गया है। जॉनसन लिटरेरी डिक्टेटर 18th century के, 18th century के वैल्यूएबल ये क्रिटिक्स रहे हैं, आप लिख सकते हैं। रिमार्केबल क्रिटिक्स रहे हैं, आप लिख सकते हैं। मेमोरेबल क्रिटिक है, आप लिख सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा करें।
अपने जमाने के इंपॉर्टेंट थे। मैन ऑफ जुडिशियस माइंड, जुडिशियस माइंड किसको कहते हैं? जो जजमेंट पास करता है। क्रिटिसिज्म में उन्होंने शेक्सपियर के जो मेरिट्स है या उनके जो डिमेरिट्स है उनको बताया है और एक जज की तरह उन्होंने जजमेंट पास करा है। अब यही वाली पूरी पंक्ति आप याद कर लो और कोई भी लाइन अगर आगे हम पढ़ाएंगे वो मिलता है उसमें चिपका देना, नाम चेंज कर देना और जेनर चेंज कर देना। वो 18th सेंचुरी है हटा देना, ऑफिस टाइम लिख देना तो मजा आ जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं है। जॉनसन ने एक लाइन कही थी कि शेक्सपियर इज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये तो मैंने पहले भी पढ़ाया है, फर्स्ट पार्ट में भी, इसको याद रखना है। अब देखिए बहुत सारी चीजों में आपको जो है ये वाली लाइन मदद करेगी। उन्होंने कंपेयर करा है शेक्सपियर के वर्क को मैप ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसान के जीवन से संबंधित। He says Shakespeare had described all forms of life in plays। वो कहते हैं कि शेक्सपियर ने जीवन के प्रत्येक रूपों को अपने नाटकों के माध्यम से दर्शाए हैं। उन्होंने यूज किया है बहुत सारे कैरेक्टर्स को, लेकिन कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे के जैसा नहीं है, सब अलग अलग है। According to Johnson, unlike Greek dramas, Shakespeare's drama are impure and his plays are neither tragedy nor pure comedy, but they are writing of a distinct type। उन्होंने पूरा का पूरा इसमें मिक्सचर, जहां भी ये वाली वर्ड अगर आपको मिल जाए, ध्यान देना, मैप ऑफ लाइफ मिल जाए तो पूरा इसमें लिख देना कि जीवन के मैप ऑफ लाइफ के बारे में, जीवन के ऑल जितने भी फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में बताया है, ह्यूमन लाइफ के सभी कंडीशंस को इन्होंने बताया है, ये वाला लिख देना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेजेडी वाज नॉट इन प्रोग्रेस, यहाँ पे देख लो जहाँ कॉम्बिनेशन आ गया तो वहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन करना है कि उन्होंने अपने इस माध्यम से शेक्सपियर ने एक कॉम्बिनेशन करा है, मिक्सर करा है, किसका? गुड और बैड इविल का, फॉर्च्यून और अनफॉर्च्यूनेट का, ठीक है। उसके बाद से कह सकते हैं कि ट्रूथ और फॉल्स का, ये सारी चीजें आप इसमें घुमा फिरा के लिख सकते हैं, ठीक है। शेक्सपियर एक्सीलेंस में उनकी प्रशंसा उन्होंने किया है, ठीक है। ह्यूमन ट्रांसैक्शन, वही ह्यूमन के अलग अलग रूपों को इन्होंने दिखाया, संपूर्ण ह्यूमन की चर्चा इन्होंने करा है। तो ये लगभग अगर आप कर लेते हैं तो मिला करके सब आप लिख सकते हैं। अगले टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। जॉन ड्राइडन के बारे में हम बात करेंगे। तो ये लाइन याद रखना है, शेक्सपियर वाज द होमर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। ये वाली लाइन अगर आपको मिल जाए, ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोइट्स, ये मिले, ऑल इमेजेस ऑफ नेचर, ये मिल जाए, या फिर बॉम्बास्ट, ये सारा अगर लाइन आपको मिलता है तो आप समझ देना ये सब का सब जॉन ड्राइडन का है, जॉन ड्राइडन का है। और फिर इनके बारे में लिखना हो तो वही टेकन फ्रॉम ड्राइडन्स क्रिटिसिज्म ऑफ शेक्सपियर। ड्राइडन वाज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। He criticized the works of Shakespeare in wonderful ways. He also tried to bring out the essential features of poetry and poetic dramas of Shakespeare. ड्राइडन अप्रिसिएट करते हैं उनको और कहते हैं कि शेक्सपियर जो है जन्म से ही एक कवि हैं एंड उसके पास एक डिवाइन पावर है, ठीक है। ही फर्दर सेड, आगे कहते हैं कि शेक्सपियर हैड ए डीप नॉलेज ऑफ किस चीज का? ह्यूमन लाइफ, एंड ही वाज नेचुरली लर्नड, उसको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। और जो इसके बारे में बेन जॉनसन ने कहा था कि लेस लैटिन लेस ग्रीक, ये वाली लाइन बिल्कुल भी शेक्सपियर के लिए बैठती नहीं है। इन्होंने इनकी प्रशंसा की, इन्होंने इस बात को बताया और वो इन्होंने बेन जॉनसन और विलियम शेक्सपियर के बीच में कंपैरिजन किया है और विलियम शेक्सपियर को इन्होंने बेहतर बताया है। इन्होंने है जॉन ड्राइडन के बारे में। आगे की बात करते हैं प्यारे साथियों। तो जैसे ही हम आगे बहुत पहुंचते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो अगला है एसटी कॉलरीज। जब एसटी कॉलरीज में तीन ही मात्रा ही याद रखना है, बट द सेंस ऑफ म्यूजिकल डिलाइट, तो म्यूजिकल डिलाइट मिल जाए, नो मैन वाज एवर ए ग्रेट पोएट मिल जाए, इमेजेस मिल जाए, ब्यूटीफुल मिल जाए, तो समझना एसटी कॉलरीज का है। और इसमें भी वही चीज करना है, ये वाली लाइंस जो पीछे आप लिखे हैं उसको चिपका दीजिएगा। एंड कॉलरीज वाज ए रोमांटिक क्रिटिक, इस बात को याद रखिएगा, है ना। ही वॉज मेनली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ शेक्सपियर्स यूज ऑफ लैंग्वेज। इनको खास करके ये इंटरेस्ट था ना कि शेक्सपियर किस प्रकार से किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसको स्टडी करना। अपने क्रिटिसिज्म में कॉलरीज ने एलेबरेट करा है, एनालिसिस ऑफ शेक्सपियर्स पोएटिक पावर को रेफरेंस दिया है अपने दो बड़े बड़े पोएम का, जिसका नाम है वेनस एंड एडोनिस।
एक कविता ये हो गया और दूसरा है रेप ऑफ लिकरिस इसका। ही ऑल्सो स्टडीज ब्यूटी ऑफ पोएट्री ऑफ शेक्सपियर रिजल्टिंग फ्रॉम हिज हैंडलिंग ऑफ लैंग्वेज इन हिज प्लेज। उन्होंने जो शेक्सपियर की ब्यूटी है पोएट्री का उसको पढ़ा और उन्होंने उसके लैंग्वेज जिस तरीके से उन्होंने प्लेज में इस्तेमाल करा उसको भी उन्होंने स्टडी किया है। और अंतिम में आता है डी क्विंसी का। तो डी क्विंसी में भी वही मात्र ये 2 लाइन याद रखना, ओ माइटी पोएट, नाम से ही पता लग रहा है कि इन्होंने विलियम शेक्सपियर को कितना ज्यादा अप्रेजल दिया होगा। डैश फिलोसफिकल पर्पसेस, अगर ये बीच में मिल जाता है तो डी क्विंसी है। वही दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, जो पीछे आप सीखे हैं। डी क्विंसी क्या है? इम, ये वाली वर्ड बस याद रखना, इम्प्रेशनिस्टिक, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं रोमांटिक, ठीक है। क्रिटिक है शेक्सपियर के। उन्होंने कहा कि शेक्सपियर रिगार्डेड एज अ मैन ऑफ सुपर पावर, ही हैड डिवाइन गिफ्ट फॉर कंपोजिंग पोएम्स एंड राइटिंग प्लेज। क्विंसी ऑल्सो रोमांटिक क्रिटिक है जी शेक्सपियर के। उन्होंने कहा कि शेक्सपियर वाज बोर्न अ पोएट। एक ही बात है, बहुत ज्यादा लोगों ने कहा, वो कॉमन पोएट की तरह नहीं है। शेक्सपियर प्लेज और उनके पोएम्स आर फेनोमेना ऑफ नेचर, ये प्रकृति की घटना है। एंड दे आर जस्ट लाइक द सन एंड द शी, द स्टार्स एंड द फ्लावर्स। द वर्क ऑफ शेक्सपियर शुड बी स्टडीड विदाउट फेथ इन हिज ग्रेटनेस। बस अगर इतना आप अच्छे से 2-3 बार इस वीडियो को ही अगर आप देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप आसानी से इसको कर लेंगे। अगला पार्ट में तुरंत अपलोड कर दूंगा जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे किस बारे में, तो चर्चा करेंगे 3 एसेज के बारे में, टी.एस. एलियट का और आई.ए. रिचर्ड का। तो ऑलमोस्ट पेपर 5 आपका खत्म हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों एक चीज आप सभी को मुझे बहुत इंपॉर्टेंट सूचना देनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है नोट्स कह रहे थे कि कुछ सर मिल जाता है, जैसे मार्केट में बहुत सारे गेस पेपर उपलब्ध हैं। मैंने भी ये जो अभी पढ़ाया आपको, ये रेफरेंस इन्हीं सभी का है, ठीक है। गेस पेपर बच्चे पढ़ रहे होंगे। इसका क्या होता है ना, इसकी जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, बच्चों को समझ नहीं आता है क्या पढ़े नहीं पढ़े, ठीक है। तो इसके लिए अभी आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। ये जो नोट्स है, कंप्लीट नोट्स की मैं बात कर रहा हूं, कंप्लीट नोट्स अभी आपके पास समय है, इनको पढ़ने से आप अच्छा जो अभी दिया जा रहा है उनको आप पढ़िए। जो कंप्लीट नोट्स है प्यारे साथियों, जिसमें पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7 की बात होगी, 8 तो ऐसे है, तो उसमें क्या दिमाग लगाना, ये सब कुछ जो है अपना जो एप्लीकेशन है किरण एकेडमी जो एप्लीकेशन है उस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और इसका लिंक जो है एप्लीकेशन का वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप पूरा उसमें पढ़ लीजिए, बस रीडिंग दीजिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल क्लास नोट्स है प्यारे साथियों, जो पढ़ाया गया है बच्चों को आप उसको कर लेना। और ये सारा कुछ, ये सारा नोट्स अब एप्लीकेशन से आप लोगे तो थोड़ा बहुत आपको खर्च बियर करना पड़ेगा, और ये कोई ज्यादा खर्च नहीं प्यारे दोस्तों, एकदम बहुत कम खर्च आपसे लिया जा रहा है, ओनली 200 रुपीज। तो आप एप्लीकेशन में जाएं, अगर आपको चाहिए पूरा नोट्स और कंप्लीट नोट्स मात्र 110 पेज का है, मात्र 110 पेज का है प्यारे बच्चों। और वो जैसे आप पढ़ लेंगे ना तो उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे आंसर आपको वही लिखना है, कुछ भी पूछे वही लिखना है, जो नोट्स में प्रॉपर तरीके से पढ़ाया गया है। कंप्लीट है पेपर 5 का पूरा, पेपर 6 में जो भी पोएम्स आपको पढ़ने हैं कंप्लीट उसकी समरी दी गई है, जो नोवेल्स पढ़ने हैं उसकी पूरी की पूरी समरी दी गई है। तो आप फटाफट जो है देर सवेर ना करिए, फाइनल ईयर है, रिस्क लेने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। 200 रुपए कहाँ आएंगे और जाएंगे, ये बिल्कुल मिनिमम चार्ज है, बिल्कुल मिनिमम है। नहीं तो हम लोग के यहाँ थर्ड पार्ट बच्चों को पढ़ाया जाता है तो ऑफलाइन का फी उनसे कम से कम 15 से 20 हजार रुपए लिए जाते हैं, ये बात आप जान लीजिए। अब नोट्स प्रिपेयर है और सिलेबस चेंज हो चुका है, तो हमने सोचा कि क्यों ना ये नोट्स आप सभी बच्चों को प्रोवाइड करा दिया जाए। तो ओनली 200 रुपीज आपको जाना है एप्लीकेशन में और बाय करना है, और फिर पूरे नोट्स को अच्छे से पढ़ देना। पूरा हैंड रिटेन नोट्स है, वो जिस स्टूडेंट को पढ़ाया गया था, जो उसको पढ़ करके बेहतरीन मार्क्स से वो पास हुए हैं, वो उन्हीं का नोट्स है, जो क्लास
क्लास में हम लोग लिखा लिखा करके बोल बोल के पढ़ाया जाता है टीचर्स के द्वारा, और बेहतरीन नोट्स है। तो फटाफट जाइए और वहां से आप नोट्स ले लीजिए। और मुझे लगता है कि नोट्स लेने में थोड़ा भी सोचने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है, ना तो ज्यादा प्राइस है, ना आपको ज्यादा टेंशन लेना है, और ये पक्का नोट्स आपको पूरा काम आएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं अब थोड़ा सा, बच्चे कहेंगे सर वो नोट्स कैसा है सर आपके पास, तो दिखा दीजिए। लो जी दिखा देते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा जरा सभी बच्चे। ठीक है, कहाँ गए, हाँ ये वाली जरा ध्यान से देखना है ना, ये पूरा का पूरा नोट्स है। चलो देख लो, जिनको भी लगे ये पेपर 5 है पूरा का पूरा टी.एस. इलियट के बारे में। अब टी.एस. इलियट के बारे में कुछ पूछे देख ले, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट है, हमने भी पढ़ा दिया है। ये पूरा आप देख सकते हैं, कंप्लीट नोट्स यहाँ पे आपको मिल गया। मात्र इतना ही पढ़ लेना है, फिर इसके बाद में शुरू हो जाएगा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल। ठीक है ना, आगे इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ आर्ट, इसको पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं, हम खुद अगले क्लास में आपको बता देंगे, और इस पे एक छोटी सी वीडियो बना के हम एप्लीकेशन में ही आपके लिए डाल देंगे, जिसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म लिखा गया है, एकदम जो प्रॉपर क्लास में पढ़ाई जाती है वो वाली आपको कंप्लीट नोट्स है। डेफिनेशन ऑफ पोयम है, देखिए ध्यान से, पूरा का पूरा कंप्लीट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जॉन ड्राइडन के बारे में आ गया। अब जॉन ड्राइडन से रिलेटेड आपको अभी काम आएगा एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखने में, ये पूरा कंप्लीट उनके बारे में हो गया। यहाँ डी क्विंसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो गई, देख सकते हैं आप। ठीक है, फिर यहाँ पे शेक्सपियर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, जो अभी एस.टी. कॉलरिज के बारे में पढ़ा। द पेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विच शोज द यूनिवर्सल वर्ल्ड ऑफ क्रिटिसिज्म हैज अ यूनिक पर्सनालिटी एज ग्रेटेस्ट क्रिटिक, एकदम आसान शब्दों में लिखा गया है। कंप्लीट यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा इसके अंदर में। तो ये कंप्लीट यदि आपको नोट्स चाहिए, आपको लगता है कि लेना है, ठीक है, मैरिना वगैरह जो भी आपको पढ़ना है, पोइट्री पढ़ना है, सबकी समरी लिखी हुई है, और ये गेस से तो काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो समय कम है, देर मत कीजिए और फटाफट इसको एप्लीकेशन से बाय कीजिए और एक बार पूरा रीडिंग कर लीजिए। अगर रोज 3-3 पेज 4-4 पेज भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो आसानी से आपका एग्जाम निकल जाएगा प्यारे साथियों। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अपने एप्लीकेशन में। बाय बाय।